यहेजकेल 38 अध्याय एक ऐसे प्रधान के बारे में कहता है जो कई राज्यों के साथ मिलकर अंत के दिनों में इस्राएल पर आक्रमण करेगा। यहेजकेल यह कहता है कि उसकी सेना बहुत बड़ी सेना होगी जो बादलों के समान इस्राएल को घेर लेगी, लेकिन जो इस्राएल के लिए विनाश लीला रचने वाले हैं वे खुद विनाश के गर्त में समा जाएंगे। यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष जब इस्राएल और यहूदा का देश असीरिया और बेबीलोन का गुलामी कर रहा था, जब परमेश्वर की प्रजा इस्राएल अपने वायदे के देश से वंचित हो चुका था और उनके घमंड का विषय रहे यहोवा का मंदिर जलकर खाक हो चुका था, जब इस्राएल के गवैयों ने अपने गीतों को विराम लगा दिया था, जब वीणा और बाजों के साज ठंडे पड़ चुके थे, इस्राएल के नृत्य शोक में और खुशी विलाप में तब्दील हो चुकी थी, तब 592 ईसा पूर्व गुलामी की जंजीरों में जकड़ा यहेजकेल याजक कबार नदी के तट पर स्वर्ग को खुला हुआ देखता है और इसी जगह से उसके लिए भविष्यवाणियों का सिलसिला शुरू होता है। और इसी सिलसिले में यहेजकेल 38 अध्याय में गोग और मागोग की भविष्यवाणी प्रकट करता है। गौर करने वाली बात है कि डर के हालात में सिकुड़ा इस्राएल अपने लिए एक ऐसी भविष्यवाणी को पाता है जिसमें एक दिन वे कई देशों से अपने सरजमीन में वापस लाए जाएंगे। उनका उजाड़ देश दोबारा बसाया जाएगा। उस समय न ही देश की सीमा में कोई शहर पनाह होगी और ना ही कोई बाड़ा होगा, पर फिर भी देश के लोग निर्भय और चैन से जी रहे होंगे। ये भविष्यवाणी इज़राइल के लिए मानो ऐसी थी जैसे कई दिनों के प्यासों को पानी पिलाया जा रहा हो, पर इस जल के घूंट के साथ मारा के पानी जैसा एक सैलाब भी था जो गोग और उसके साथियों के रूप में उनके देश पर बरसने वाले थे। लेकिन इस शत्रु फुफकार के बीच परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली अतुलनीय सुरक्षा की साहसी वाणी भी थी। कौन है यह गोग? कहां पर उसका देश मागोग है और कौन है उसके साथी देश? आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। स्वागत है आपका बाइबल गुरुजी चैनल में, जहां आपका साक्षात्कार सत्य के साथ कराया जाता है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाकर बाइबल गुरुजी को अपना आशीर्वाद दीजिए। इस वीडियो का पहला भाग ऊपर लिंक में दिया गया है, आप उस लिंक के द्वारा पहले भाग को देख सकते हैं। अन्यथा डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी आप बाद में अपनी सहूलियत के मुताबिक उस पहली वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो की बातों को समझने के पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप इसके पहले भाग को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं यहेजकेल के समय की ओर एक सफ़र। यहेजकेल 38 अध्याय के दूसरी आयत में यहोवा का वचन यहेजकेल के पास इब्रानी भाषा में पहुंचता है, जिसका हिंदी अनुवाद बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बाइबल से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। इस युद्ध के आधार पर गोग रोश, तुबल और मेशेक का प्रधान है और मागोग देश का निवासी है। इस आयत में आपको सबसे पहले मैं रोश के बारे में बताऊंगा। रोश शब्द को बहुत लोग आज रूस मानते हैं और ये बोलते हैं कि रूस अपने साथी देशों के साथ इस्राएल पर महाक्लेश के पहले आक्रमण करेगा। मैं आपको 3 कारण बताऊंगा कि रोश क्यों रूस नहीं है। पहला कारण, बहुसंख्यक अनुवादों में रोश को नाम के रूप में नहीं बल्कि प्रधान के रूप में दिया गया है। इब्रानी बाइबल अर्थात पुराने नियम का अंग्रेजी तनख अनुवाद इस प्रकार से है, उसको मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा आपके लिए। सन ऑफ मैन, सेट योर फेस टुवर्ड्स गोग, द लैंड ऑफ मैगोग, द प्रिंस, द हेड ऑफ मेशेक
and Tubal and prophesy concerning him। इस अनुवाद में गोग को मागोग देश का शासक और मेशेक और तूबल का प्रधान बताया गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि इस अनुवाद में रोश नाम नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर प्रधान शब्द के रूप में अनुवाद किया गया है। रोश का साधारण अर्थ प्रधान या सर होता है। इसी कारण से तनख के अनुवाद में इसको उसके साधारण अर्थ में ही अनुवाद किया गया है। चौथी सदी में जेरोम के लतीनी वुलगेट बाइबल में भी रोश का अनुवाद प्रधान के रूप में किया गया है। उसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से है, सन ऑफ मैन सेट दाई फेस अगेंस्ट गॉग, द लैंड ऑफ मैगोग, द चीफ प्रिंस ऑफ मोशक एंड थूबाल एंड प्रोफेसाई ऑफ हिम। यहेजकेल की पुस्तक पर सबसे पुरानी अंग्रेजी अनुवाद 1535 ईस्वी में खोवरडल बाइबल है, जहां इस प्रकार से अनुवाद किया गया है, जिसको अंग्रेजी की भाषा में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत पुरानी अंग्रेजी की शब्द है। इसमें Thou son of man, turn thy face toward Gog in the land of Magog, which is the chief prince at Meshech and Tubal, prophesy against him। यह अनुवाद पुरानी अंग्रेजी होने के कारण स्पेलिंग थोड़ा अटपटा सा आपको लगेगा, लेकिन पहले अंग्रेजी इसी प्रकार से थी। इसमें गोग को मागोग देश का बताया गया है, जो मेशेक और तूबल का मुख्य प्रधान कहलाया गया है। इसमें भी रोश एक देश के नाम के रूप में नहीं है। अब 1568 ईस्वी में आए बिशप अंग्रेजी अनुवाद में भी रोश का अनुवाद प्रधान के रूप में किया गया है। 1587 के जेनेवा बाइबल में भी रोश का अनुवाद प्रधान के रूप में ही किया गया है। दूसरी सदी में बाइबल का आरामी अनुवाद किया गया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद अगर देखा जाए तो उसमें भी रोश का अनुवाद प्रधान के रूप में ही किया गया है। रोश का प्रधान के रूप में अनुवाद बहुत सारे अनुवादों में आ रहा है। मैं आपको कुछ अनुवादों के वर्शंस के नाम बताता हूँ। न्यू इंटरनेशनल वर्शन, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्शन, बेरियन स्टडी बाइबल, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, एम्प्लीफाइड बाइबल, हॉलमान क्रिश्चियन स्टैंडर्ड, कंटेम्पररी इंग्लिश वर्शन, गुड न्यूज ट्रांसलेशन, International Standard Version, New English Translation, King James Version, Webster's Bible Translation, Literal Standard Version, Smith's Literal Version, Catholic Translation। इन सब में रोश का अनुवाद नाम के रूप में नहीं बल्कि प्रधान के रूप में किया गया है। तो लगभग 22 अलग अनुवादों में रोश का अनुवाद एक नाम के रूप में है ही नहीं, उसको उसके साधारण अर्थ प्रधान के रूप में ही किया गया है। मैंने इतनी वर्शन को यहाँ क्यों बताया, ताकि आपको इस वीडियो के द्वारा सारी बातों की जानकारी होने पाए। तो ये वीडियो आपको लगभग तमाम जानकारियाँ इस रोश के संबंध में, गोग मागोग के संबंध में दे रहा है। आप इसी को आप बेस बनाकर करके अपने आगे का अध्ययन जारी रख सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा कारण बोलता हूं कि रोश क्यों रूस नहीं है। देखिए, उसका कारण है इब्रानी व्याकरण। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को इब्रानी नहीं पता है और उसका व्याकरण भी नहीं पता है, लेकिन घबराइए मत, मैं आपको आपकी भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा कि इब्रानी व्याकरण के ऐसे कौन से सिद्धांत है जिसके कारण रोश का अनुवाद नाम के रूप में कभी नहीं हो सकता है। देखिएगा, इब्रानी मेसोराइट बाइबल वो बाइबल है इब्रानियों का जिसमें कुछ उच्चारण के चिन्हों को अंकित किया गया है, जिसको एक्सेंट बोलते हैं, और वो चिन्ह आयतों को पढ़ने में सहायता करता है। उसका उच्चारण कैसे करते हैं, किस आयत को लंबा खींचना है, किस आयत को धीमी आवाज में पढ़ना है, कहाँ पर आयत को पढ़ते वक्त में रुकना है, कॉमा कहाँ डालना है, फुल स्टॉप कहाँ डालना है, ये सारी बातों का उच्चारण तरीके का सारा निर्णय जो है मेसोराइट के ये चिन्ह, उच्चारण के चिन्ह एक्सेंट करते हैं। तो ये एक्सेंट बहुत ज़रूरी है। मेसोराइट बाइबल जो है उसके एक्सेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो अब
ये जो चिन्ह है ये इब्रानी जो शब्द होते हैं उसके ऊपर या नीचे या मध्य में अंकित होते हैं और इन्हीं के आधार पर इब्रानी आयतों को सही रूप से उच्चारण किया जाता है और उसके अर्थों की संकीर्णता को समझना होता है। मैं आपके लिए इब्रानी में इस आयत के उस भाग को पढ़ूंगा जिसे आपको समझना जरूरी है। हा मागोग नशी रोश मशेक व तूबल। फिर से बोलता हूं, हा मागोग नशी रोश मशेक व तूबल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अर्थ तो मालूम नहीं पड़ा होगा शायद, लेकिन उसका उच्चारण जो है कैसे है आपको मालूम हो गया होगा। अब देखिए, जो नशी शब्द है उसका हिंदी में अर्थ होता है शासक, शासक, या आप उसे हेड कह सकते हैं, चीफ कह सकते हैं, प्रिंस कह सकते हैं। तो ये सारे अर्थ जो है नशी शब्द का होता है। नशी में जैकेव मैग्नम चिन्ह या एक्सेंट लगा हुआ है। जैकेव मैग्नम एक्सेंट लगा हुआ है जिसे आप शिन अक्षर के ऊपर देख सकते हैं। इसे डिसजंक्टिव एक्सेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में आप वियोगी चिन्ह या संधि तोड़ने वाला उच्चारण चिन्ह कह सकते हैं। अर्थात ये एक्सेंट नशी को रोश शब्द से अलग करता है, जिसका मतलब यह है कि हम इसे रोश के प्रधान या शासक के रूप में अनुवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में रोश नेसी के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन इब्रानी एक्सेंट रोश को नेसी के साथ संबंध स्थापित करने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये उस संधि को तोड़ रहा है। डिसजंक्टिव एक्सेंट है। अगर आप रोश को ध्यान दें तो उसमें मज़ला चिन्ह या एक्सेंट लगा हुआ है, जिसे आप रेश के नीचे, रेश अक्षर के नीचे देख सकते हैं। इसे कंजक्टिव एक्सेंट या संयोजक उच्चारण चिन्ह कहते हैं, मतलब जोड़ने वाला चिन्ह कहते हैं। इस कारण रोश जो शब्द है उसका संधि मेशेक और तूबल के साथ संयोजित होकर एक रचनात्मक अंदाज को धारण करता है। ये एक रचनात्मक अंदाज है, कंस्ट्रक्टिव है ये, जिससे रोश शब्द का अनुवाद तूबल और मेशेक का प्रधान हो जाता है। तो यहां पर रोश जो है उसका अनुवाद प्रधान के रूप में होगा, लेकिन किसके प्रधान के रूप में होगा? तूबल और मेशेक के प्रधान के रूप में होगा। अब मैं आपके लिए हिंदी में व्याकरण के सिद्धांत को लागू कर यहेजकेल 38 अध्याय के दूसरे आयत का सही अनुवाद करने की कोशिश करता हूं। हे मनुष्य के संतान, मागोग देश के गोग शासक मेशेक और तूबल के प्रधान की ओर अपना मुख कर विरोध में भविष्यवाणी कर। मेरे हिसाब से ये हिंदी में बिल्कुल सही अनुवाद है, आप इस अनुवाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इब्रानी बाइबल के इन मेसोराइट उच्चारण चिन्हों को नजरअंदाज करके अनुवाद करना मतलब यह है इन चिन्हों का हत्या करना। अब प्रभु यीशु ने साफ साफ बताया है कि तौरह के, बाइबल के वचनों के जो भी अक्षर है उसके बिंदु और मात्रा का भी अर्थ होता है। तो उसमें बिंदु और मात्रा का भी अर्थ होता है। ये बिंदु, मात्रा, इन सब बातों को समझाने का टाइम तो अभी नहीं है इस वीडियो में, लेकिन आप यहाँ पर ये समझिए कि मेसोराइट बाइबल में जो चिन्ह है, जो एक्सेंट है, उसका भी अपना अर्थ होता है और उसको उसी के अर्थ और अंदाज में हमें अनुवाद करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने कहा कि उसको नज़रअंदाज करने का मतलब इन चिन्हों का हत्या करना होगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि रोश जो शब्द है वो रूस को दिखा रहा है, वो इन चिन्हों का, बाइबल के अर्थों का हत्या कर डालते हैं। इसी कारण से मेरे प्रियो, अधिकतर अनुवादक रोश को एक देश के नाम के रूप में अनुवाद नहीं करते हैं। यहेजकेल के कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि गोग मागोग देश का शासक है, जो मेशेक और तूबल में उनके खुद के राजा होने के बावजूद भी उन सभी के ऊपर गोग प्रधान है। मतलब मेशेक और तूबल में अपने जातीय राजा है, लेकिन जो गोग है, मागोग देश जो शासक गोग है, वो मेशेक और तूबल के ऊपर भी सबसे बड़ा प्रधान है। इस आयत में रूस का किसी भी तरीके से कोई भी रिश्ता ही नहीं है। जब रोश एक नाम के रूप में इस आयत में यहेजकेल ने बोला ही नहीं है, तो रोश के नाम को रूस के साथ जोड़ने के लिए जितने भी रिसर्च या ऐतिहासिक प्रमाण लोग लेकर आते हैं, सब के सब मेरे प्रियो
बेबुनियादी हो जाते हैं। हाँ, अगर यह एक नाम के रूप में होता तो जरूर उन सिद्धांतों और खोजबीन का महत्व होता। लोगों ने रूस को रूस बनाने के लिए पूरा पहाड़ तो खोद डाला, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक चूहा भी नहीं निकला। चलिए मैं आपको तीसरा कारण बोलता हूं। तीसरा कारण जो है उसके ऐतिहासिक प्रमाण से। मियामी यूनिवर्सिटी के इतिहासकार प्रोफेसर एडविन यामुची ने रूस को लेकर एक पूरी किताब लिखा है जिसका नाम फोर्स फ्रॉम द नॉर्थर्न फ्रंटियर है। इसमें उन्होंने यह साबित किया है कि रूस का संबंध किसी भी तरीके से इब्रानी शब्द रूस के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इन्होंने अपने किताब के पेज नंबर 20 में लिखा है कि रूस देश के नाम शब्द की उत्पत्ति पहली बार विकिंग्स के द्वारा मध्य युग में कीव के क्षेत्र में जो काले समुद्र की उत्तरी सिरे में है किया गया था। मैं आपको इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस किताब के अंदर उन तमाम ऐतिहासिक सिद्धांतों का बताया गया है जिसे रूस को रूस बनाने वाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन तमाम सिद्धांतों का खंडन बहुत ही अच्छी तरीके से, साफ तरीके से इस पुस्तक में, यामुची की पुस्तक में किया गया है। आप अगर चाहते हैं तो इसे खरीद सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर कोई भी व्यक्ति करेला सब्जी को, हिंदी में करेला आपको पता है ऐसी सब्जी है, करेला सब्जी का संबंध अगर कोई भारत के एक राज्य केरल देश से स्थापित करने की कोशिश करे, तब क्यों करता है? क्योंकि भाई करेला और केरल में जो है काफी समानांतर शब्द मेल खाने वाले हैं, करेला और केरल। तो बताइए कि उसमें कोई लॉजिक है या नहीं है? मेरे प्रयोग कोई लॉजिक नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ऋषि शब्द का संबंध रूस से जोड़े और बोला जाए कि भारत के सभी ऋषि रूसी देश से है, तो क्या आप उसे मानेंगे? ऋषि में रा और शा शब्द है, इसलिए उसका संबंध रूस से है, कोई कहता है तो उसे कौन मानेगा? तो देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे आपसे इतना कहना है कि रूस और रूस में कुछ हमें समानांतर शब्द मिलते हैं, इसलिए रूस को रूस बना करके कहना ये बहुत बड़ी गलती होगी। और बहुत सारे परमेश्वर के सेवक और अगुवे इस गलती को दोहराते रहते हैं। इसके बारे में ऐतिहासिक प्रमाणों के अंदर हुए शोध को वो नहीं देखते हैं। किसी ने बोल दिया और उसको निगल लिया और उसको वैसे ही बोलते जा रहे हैं और उस धोखे को फैलाते जा रहे हैं। चलिए, अब यहां पर रूस को लेकर देखिए किसी भी तरह की गड़बड़ी की जरूरत है ही नहीं है, तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि मागोग आज कहां पर है। मागोग गोग का देश है, जहां से गोग इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करेगा। मागोग को कुछ आधुनिक व्याख्याकर्ता रूस के रूप में पढ़ाते हैं। उनकी यह बात सिर्फ एक गलत शिक्षा है जो स्कोफील्ड बाइबल के नोट्स के माध्यम से फैला है। 20वीं सदी के शुरुआत में यह बाइबल बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों ने पसंद किया था और इसके रेफरेंस नोट्स को भी बाइबल के आयत की उतना ही महत्व देते थे। सुना आपने? रेफरेंस जो नोट्स होता है स्कोफील्ड बाइबल के, उस नोट्स को भी जो स्कोफील्ड C.I. स्कोफील्ड ने खुद लिखा है, उस नोट्स को भी बाइबल की आयतों की उतना महत्व देते थे और उसको लेकर के अगुवे गढ़ लोग चर्चों में प्रचार करते थे। और अफसोस की बात यह है कि आज भी कई सारे अगुवे उस नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस बाइबल के नोट्स ने कई सारे गलत शिक्षाओं में मसीही जगत में फैला दिया है, कई सारी गलत शिक्षाओं को फैला दिया है, जिसके प्रभाव से आज भी कुछ कलीसियाएं निकल नहीं पाई है। फिर कभी मैं आपको इस बाइबल की पृष्ठभूमि और सिद्धांतों के ऊपर बताऊंगा। लेकिन चलिए मागोग को देखते हैं। मागोग को रूस बनाने वाले लोग यहूदी इतिहासकार जोसेफुस को कोट करते हैं। फ्लेवियस जोसेफस को कोट करते हो, कहते हैं उन्होंने मागोग को स्कूती लोगों का, अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो सीथियंस, हिंदी में स्कूती लोगों का देश बताया है। लेकिन मैं आपको एक बात साफ यहां कह देता हूं कि देखिए, जो स्कूती जो लोग हैं वो कोई देश का नाम नहीं था, बल्कि एक जन समूह का नाम था जिन्हें लोग उस नाम से पुकारते थे, पहचानते थे। कारण यह था कि वो बंजारे होते थे, वो जंगली अंदाज में रहते थे और वे काफी खतरनाक थे। देखिए, हमारे नए नियम में भी यह नाम पौलुस के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। अगर आप पौलुस की पत्री
तीसरे अध्याय की 11वां आयत देखें तो वहां लिखा है कि मसीह में ना तो कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इस आयत में पौलुस विश्वास में आए स्कूती को संबोधित करते हैं। ये जन समूह जंगलियों से भी गए गुजरे थे, ये खतरनाक थे, सभी लोगों के बीच में अनादर के पात्र थे। इतिहासकार क्रिस्टेंसन्स कहते हैं कि स्कूती एक विशेष विभाग से संबंध नहीं रखते थे, बल्कि विभिन्न प्रकार के समूहों में से थे और कई प्रदेशों में से थे जो उनके खुद के देश नहीं थे, बल्कि वे वहां बंजारे के समान रहते थे। इसलिए इनको किसी एक मूल से जोड़ना गलत होगा। उदाहरण के लिए भारत में आज कई गांवों में आदिवासी जाति रहती है, लेकिन इन सभी को एक मूल से जोड़कर हम उन्हें रिश्तेदार नहीं कह सकते हैं और ना ही इन्हें हम किसी एक जगह से भारत पर फैलने वाले बता सकते हैं। ये कई राज्यों में आपको मिल जाएंगे। स्कूती लोग भी ऐसे ही थे। वो कई देशों में अलग अलग रहने वाले जंगली बंजारे समूह थे जिन्होंने अपने खतरनाक युद्ध कला से बहुतों के नाक में दम कर रखा था। इसलिए हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि जोसेफस किस इलाके के स्कूतियों को मैगोग के लोग कह रहा था। यूनान के महान इतिहासकार हेरोदोतुस ने स्कूतियों को एशिया के जमीन पर से लेकर यूरोप में यूक्रेन तक फैले बाशिंदों के रूप में बताया है। इसलिए इन्हें आज के रूस के साथ जोड़कर देखना गलत होगा। फिर मैगोग है कहां पर? देखिए, पहली सदी के रोमन साम्राज्य के गवर्नर प्लिनी द एल्डर कहते हैं मैगोग को सीरिया देश के प्राचीन शहर हिरापोलिस कहा गया है, जो आज के तुर्की सीमा में है। यहूदी रबी रामबान मैगोग के बारे में इस प्रकार से कहते हैं कि मैगोग सीरिया के इलाके में तुर्की की सीमा में है। रोम के हिप्पोलाइटस जो तीसरी सदी के जाने माने मसीही शिक्षक और अगुवे थे, चर्च फादर थे, उन्होंने मैगोग को एशिया में गलातियों को बताया है, जो आज की तुर्की में आता है। अब देखिए, न्यू मूडी अटलस ऑफ बाइबल में मैगोग को तुर्क में बताया गया है, दिखाया गया। इसी तरह IVP एटलस ऑफ बाइबल प्रोफेसी में भी मैगोग को तुर्की में दिखाया गया है। जोंडरवन बैकग्राउंड कमेंट्री मैगोग के अर्थ को समझाने के लिए अकादियन भाषा मटगोगी से बताया गया है, जिसका अर्थ होता है गोग की जमीन या देश, यानी कि गोग का देश। मैगोग को ये लीडिया के क्षेत्र में बताते हैं, जो आज की तुर्की है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति समूह के लिए अपने दिमाग को किरवी मत रखे, बल्कि हर बात को परखे और खुद भी बात की सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करे। मैंने आपको इस वीडियो में बहुत प्रमाणों के साथ बातों को साफ बताने की कोशिश की है कि मैगोग ना ही रूस है और ना ही रोश को हम रूस कह सकते हैं। इसराइल पर जो आक्रमण होने वाला है वह इस्लामी देशों के द्वारा किया जाएगा, जिसका मुखिया तुर्क देश से होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सत्य को लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के द्वारा बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो के तीसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि गोग कौन है और किस समय वो इजराइल पर आक्रमण करेगा। साथ में उसके साथ के बाकी देशों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।